नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस इन दिनों चौतरफा घिर गई है। एक तरफ तो पार्टी के भीतर बगावत ही चल रही है, दूसरी तरफ जो गठबंधन की सरकार है उसके भी बने रहने के आसार कम है। तीसरी तरफ बीजेपी को रोकने की जो पूरी उनकी कवायद थी, उस कवायद का पलीता लग चुका है। कैसे, उसको समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वो कहाँ की सरकार है जो गिरने जा रही है, और ये भी समझेंगे कि ये जो 16 जुलाई को सोनिया गांधी ने बड़ी बैठक बुलाई है, उस बैठक के पीछे की वजह क्या है। लेकिन पहले जो कुछ विद इन कांग्रेस चल रहा है उस पर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बीजेपी जबरदस्त घेराबंदी कर रही है। किसकी? कांग्रेस आला कमान की। सवाल उठ रहा है कि 20-22 दिन तो पहले राहुल गांधी का पता नहीं था, अब वायनाड में जो कुछ हुआ है, खासतौर से प्राकृतिक आपदा जिसे कहें, उसके बाद से प्रियंका वाड्रा नजर नहीं आ रही हैं, ये प्रश्न बीजेपी खड़ा कर रही है। और उसकी वजह है, पिछली बार वायनाड को लेकर कई सारी बातें हुई थी और इस तरीके का प्रदर्शन किया गया था कि मानो वहां जो कुछ हुआ है उसे लेकर बहुत गंभीर है कौन? कांग्रेस आला कमान। लेकिन अब की बार उस तरह की जो तत्परता नहीं दिखी, तो जाहिर सी चीज है कि बीजेपी मौका छोड़ेगी नहीं। तो वो इस मौके को सिर्फ उठाने नहीं, पूरा भुनाने में लगी हुई है, और ये कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ाने वाली बात है। मसला इतना भर नहीं है, पंजाब में हालत खराब हो रखी है, बावजूद इसके कि कहा जा रहा है कि साहब चेहरा जो है राहुल गांधी है। ये कम से कम चन्नी मानने को तैयार नहीं है, और चन्नी वही है जिनको राहुल गांधी ने चुनकर भेजा था इस बात के लिए कि जाओ पंजाब का मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन उसका हासिल क्या रहा? वहां कांग्रेस जो है औंधे मुंह गिर पड़ी। अब वही चन्नी आंख दिखा रहे हैं राहुल गांधी के दूत को कि नहीं सुनेंगे तुम्हारी। फिर एक और उनके सामने बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और कहा जा रहा है कि दल बल के साथ आ रहे हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो घटना चल रही है वो कांग्रेस के लिए बहुत ठीक तो नहीं कही जा सकती है। और खास तौर से तब देखिए, ये सीनियर कांग्रेस लीडर इज ज्वाइनिंग बीजेपी दिस वीक। माफ करिए, मुख्यमंत्री तो नहीं है लेकिन बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं। वो कौन से हैं दिग्गज कांग्रेसी नेता? कुल मिलाकर अगर आप बात कांग्रेस की करो तो कांग्रेस की नैया तो डूब ही रही है, वो और भी लोगों की नैया डुबाने में लगी हुई है। लेकिन अभी हम बात सिर्फ कांग्रेस की करेंगे। तो ये तो एक हुआ। दूसरी चीज, कांग्रेस ने बीजेपी के रास्ते में रोड़े अटकाने के जितने आप कहें कि तरीके हैं, हर उस तरीके को अख्तियार किया कि कुछ भी हो जाए 2/3 बहुमत नहीं पूरा होने देना है। उसके लिए लेख लिखवाए गए इकोसिस्टम के जो इनके पूरे लोग हैं, उनके जरिए सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के तमाम मंचों पर यह बुलवाया गया कि आपको उस अम्ब्रेला के नीचे आना है जिस अम्ब्रेला का नाम कांग्रेस है। किसको आना है? क्षेत्रीय छत्रपों को आना है। क्यों आना है? इसलिए आना है क्योंकि संविधान बचाना है। इसलिए आना है क्योंकि बीजेपी से अगर कोई बचा सकता है तो वो राहुल गांधी है। अच्छा, ये बात क्षेत्रीय छत्रपों को तो समझ में आई, लेकिन उनकी पार्टी को जो सांसद है उनको समझ में नहीं आई। उनके जहन में सवाल यह उठा कि भाई जो शख्स हमारे साथ गठजोड़ करके 99 सीट पर पहुंचा है, वो हमारे नेता को बता रहा है कि हमारे साथ चले आओ तो बच जाओगे। तो तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है हम क्यों ना बीजेपी के साथ चले जाएं, जहां जीत की कम से कम गारंटी तो है। राहुल गांधी की अगुवाई में आने के बाद तो जीत तो आदमी भूल ही जाए, शतक लगा चुके हैं हार का। अच्छा, ये बात उठा दी जाए तो इकोसिस्टम के जो तमाम अलंबरदार हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, जबकि यही वास्तविकता है और यही वो एक तरह से कहें कि फैक्चुअल
इंफॉर्मेशन है जिसके कारण विपक्ष का हर सांसद कांग्रेस से जुड़ने से डरता है, और वो भले ही सेकुलरवाद का लबादा ओढ़ा हुआ हो, लेकिन कांग्रेस से बेहतर वो बीजेपी के साथ जाना पसंद करता है। अब देखिए किस तरह के लेख सामने आए थे और किस तरह की मुहिम चली थी। संजय राउत से लेकर तमाम लोग क्या क्या कह रहे थे कि फलानी पार्टी को कांग्रेस में मिल जाना चाहिए, और जैसे ही सांसद सुनते हैं कि मिल जाना चाहिए वैसे ही भागना शुरू कर देते हैं। जो भगदड़ हुई है वो चाहे टीएमसी की रही हो, चाहे उद्धव ठाकरे गुट की रही हो, और चाहे अब शरद पवार के शामिल होने की चर्चा चल रही हो, इस सब के पीछे की वजह एक ही रही कि कांग्रेस ने कोशिश की कि रोक लिया जाए। कांग्रेस ने कोशिश की कि किसी भी तरीके से जो 2/3 बहुमत है वो पूरा ना होने दिया जाए, और उसके लिए तमाम तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए। पूरा मिस इन्फॉर्मेशन वार चला साहब। लेकिन सांसदों को अपना पॉलिटिकल कैरियर देखना है, ये थोड़े देखना है कि हम सेकुलरवाद के अलंबरदार हैं या नहीं है। उनको उससे अब कोई लेना देना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि वो ये जनता के बीच दिखाई दे करते हुए कि साहब हम आपकी बात सुन रहे हैं। और वो जनता कौन है? वो जनता उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, तो वो उसकी आवाज सुने कि राहुल गांधी के संविधान बचाने की जो हुक है उसको सुने। तो उन्होंने उसको प्रायोरिटी दी और उधर चले गए वो। तो जो इनकी पूरी कोशिश है वो कोशिश पूरी आप कहें कि औंधे मुंह गिरते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, जो कसर बची है अब विधायक पूरा कर रहे हैं। बड़ी हालत खराब हो रखी है, और आपको इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण दे रहा हूं जो जम्मू कश्मीर का है, जहां कहा जा रहा है कि वहां बीजेपी की सरकार आने वाले दिनों में बन सकती है। हालांकि वो अकेला राज्य नहीं है, झारखंड भी है जहां भाजपा सरकार बनाने की पूरी संभावना है, या कहें बनने की पूरी संभावना है। और ये एक बात ख्याल रखिएगा कि इस समय जो कॉमन चीज है वो ये कि बीजेपी कहीं सरकार बनाने के लिए आतुर नहीं है। और देखिए उसका कारण है, सीधा कारण है, जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में हर राजनीतिक दल का जो सांसद है, जो विधायक है, खासतौर से वो राजनीतिक दल जो अपने आप को सेकुलर खेमे का कहते हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उन पार्टियों के, वो ये बड़ी स्पष्ट तौर पर समझ रहे हैं कि अगर उन्हें बने रहना है तो इसके लिए बीजेपी के साथ जाना जरूरी है। और ये जो सीधी सी बात है वो उनके समझ में आ रही है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर जैसा इलाका जहां कोई सोच भी नहीं सकता है कि विधायक जो है वो भाजपा ज्वाइन करने के लिए सोचेंगे, वहां इस तरह की बात हो रही है। और ये बात कोई और नहीं, खुद उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 30-30 करोड़ का ऑफर दिया गया है, तो खैर इस बाबत 100 करोड़ का नोटिस भेजा गया है उमर अब्दुल्ला को, बीजेपी ने भेजा है कि बताओ कौन पैसा दे रहा था। ये तो एक तरह से कहा जाए कि वो केजरीवाल वाली हरकत कर रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इस तरह के पैतरे खूब चलते थे कि साहब हमारे जो है विधायक तोड़े जा रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनके फोन बंद हो गए हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि उमर अब्दुल्ला में लग रहा है कि केजरीवाल की आत्मा घुस गई है, तभी तो वो उस तरह का दावा कर रहे हैं। तो खैर उनके पास नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन उनके इस दावे में मेरा अपना मानना है कि कोई सच्चाई नहीं है। असली बात यह है कि बड़ी से बड़ी पार्टी का विधायक नहीं रहना चाहता है किसके साथ? अपने दल में। वो सोच रहा है कि साहब भाजपा में चले जाओ, ज्यादा अच्छा है, वो अगली बार जीत भी जाओगे, यहां तो रहोगे तो पता नहीं अगली बार क्या होगा। ये डर भी उसको है। अब ये देखिए, ये यहां विपक्षी गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस भी यहां शुमार है, तो अब उसमें माना जा रहा है कि ये सरकार इनके हाथ से जा रही है। वहां कभी भी भाजपा जो है अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। कहां? जम्मू कश्मीर में। यह हालत हो रखी है। यही हाल जो है झारखंड में। झारखंड में चर्चा लंबे समय से चल रही है, लेकिन वहां के आसार भी इसी तरीके के हैं। ऐसा नहीं कि कहानी कुछ अलग है। तो ये दोनों जो राज्य है, यहां कभी भी आप
सोकर उठेंगे तो ये आपको खबर मिल सकती है कि यहाँ भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया और जम्मू कश्मीर में तो ऐतिहासिक घटना होगी। और ये वैसे ही भावुक पल होगा बीजेपी के लिए जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी भावुक हो गई, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी ये दिन आने वाला है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने एक बात तो साफ कर दी है, वो ये कि उनके सांसद माफ करिए उनके विधायक उनके साथ नहीं रहना चाहते, वो छोड़कर पार्टी भागना चाहते हैं। अब ये जो पूरी परिस्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार भी बचने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विधायक हैं वो कांग्रेस गठबंधन में रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस के नहीं, वो जो सबसे बड़ा दल है उसी के विधायक। और झारखंड में तो पार्टी नहीं रहना चाहती कांग्रेस के साथ। ठीक, उसके अलावा पार्टी के भीतर भी बड़ा खरमंडल है। फिर कांग्रेस को इस बात का भी डर है कि 2/3 तो बीजेपी ने जुटा लिया है कैसे कैसे करके। अब कहीं ऐसा ना हो कि इस 2/3 में उनके भी जो सांसद विधायक हैं वो भी ना भाग जाएं, तो ये उनके लिए बड़ी गंभीर परिस्थिति है। तो इसी कारण एक तरह से कहें कि सोनिया गांधी ने बड़ी बैठक 16 तारीख को बुलाई है। हालांकि वो बैठक कहा जा रहा है कि जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उस बाबत बुलाई गई है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो बैठक सिर्फ वहीं तक सीमित रहने वाली है, क्योंकि मुद्दे तो कई सारे हैं जो हमने आपको एक एक करके बताए हैं। तो इसलिए ये कह सकता हूं कि दरअसल इस बैठक का सरोकार सिर्फ मानसून सत्र तक तो सीमित नहीं रहने वाला है, कहानी उससे आगे रहेगी। क्योंकि कांग्रेस के लिए मुसीबत बड़ी हो गई है। बीजेपी को रोकने की, नरेंद्र मोदी को रोकने की जो उनकी कवायद है वो न सिर्फ औंधे मुंह गिर पड़ी है, बल्कि उनका गठबंधन भी बिखर रहा है और पार्टी के भीतर घात भी चल रही है। तो इसलिए ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें।